मैं आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो बैटरीज के वाले से। पहले आपको पता है 20 दिन के बाद फौरन ही मुझे बैटरी चेंज करना पड़ी। वो बैटरी मैंने क्यों चेंज की, वो पहले बड़ी बैटरी लगाने के बाद जो बैकअप कितना इंप्रूव हुआ है और कितनी ज्यादा जो है वो जो टाइम है वो तो बैटरी आप देख सकते हैं। इनवर्क्स वेरिएंट 2 1200 वाट का ये सेटअप है। तो मैं पहले इसके साथ जो बैटरी इस्तेमाल कर रहा था वो साका की बैटरी थी, ये आपको नीचे नजर आ रही है। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं एक नई बैटरी परचेज करता हूँ जो कि मैं सोलर सिस्टम के साथ लगाऊंगा। और ये पुरानी बैटरी का मैंने क्या किया, ये भी एक जबरदस्त जुगाड़ मैंने लगाया। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसको मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अब मैं बताता हूँ बैकअप के वाले से। तकरीबन शाम को 5:30 बजे बैटरी की अब मैं आप लोग फाइनली बताने लगा कि मैंने इस बैटरी को कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ इस सोलर के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शौकत जवेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि आज के टॉपिक जो है वो जो लोग सोलर इन्वर्टर लगवाना चाहते हैं या जिन्होंने सोलर सेटअप लगवाया हुआ है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैं आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो बैटरीज के वाले से। आपको पता है कि मैंने ये तकरीबन छोटा सा सेटअप है, वैसे इसको छोटा नहीं कहना चाहिए, ये सेटअप ऐसा है कि जो मेरे पूरे घर का लोड जो उठा रहा है। तो इस सेटअप के साथ मैंने एक बैटरी लगाई थी और ये सेटअप मैंने लगाया था सिर्फ 15-20 दिन पहले। अब 15-20 दिन के बाद फौरन ही मुझे बैटरी चेंज करना पड़ी। वो बैटरी मैंने क्यों चेंज की, वो पहले बैटरी कौन सी थी, उसका बैकअप कितना था, और न्यू बैटरी मैंने कौन सी परचेज की, कितने में परचेज की, और अब उसका बैकअप क्या है। क्योंकि बैटरी मैंने आज नहीं लगाई, बैटरी मैंने 2-3 दिन पहले लगाई है, ताकि वीडियो अब 2-3 दिन बाद इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही रिजल्ट बता सकूं कि उस नई बैटरी लगाने के बाद जो बैकअप कितना इंप्रूव हुआ है और कितनी ज़्यादा जो है वो जो टाइम है वो बैटरी जो है मुझे बैकअप दे रही है। तो आज के बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद इस तरह की वीडियोस भी आप तक आसानी पहुंच सके। तो बात करते हैं बैटरीज की। तो इस सेटअप के बारे में पहले मैं बता दूं, मैं छोटा सा सेटअप यूज कर रहा हूं जिसके ऊपर सिर्फ मेरे पास 2 प्लेट्स लगी हुई हैं 580 वाट की। लॉन्जी हीमो 7 है 580 वाट की, और वो बाइफेशियल भी है जैसे को पता है। और ये मेरा जो सेटअप है ये इनवर्क्स वेरिएंट 2, ये आप देख सकते हैं इनवर्क्स वेरिएंट 2 1200 वाट का ये सेटअप है। और इसके साथ ये इसकी डीपी वगैरह आ गई। तो इसके साथ जो मैं बैटरी इस्तेमाल कर रहा था, अच्छा कुछ दोस्त पूछ रहे थे पिछली वीडियो में कि ये क्या डिवाइस लगाई। ये डिवाइस जो है ये इंटरनेट की डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई नहीं आता, तो इसके साथ ये एक्सटर्नल डिवाइस मैंने लगाई है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसका ऊपर कार्ड के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, तो वहां से आप इसको वीडियो देख सकते हैं और इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं। तो दोबारा आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो मैं पहले इसके साथ जो बैटरी इस्तेमाल कर रहा था वो साका की बैटरी थी, ये आपको नीचे नजर आ रही है। ये साका ट्यूबुलर टाल जो थी ना, इसका मॉडल था 1800, ये आप देख सकते हैं। और ये 185 एच की बैटरी थी। अब इसको मैंने चेंज क्यों किया है सिर्फ 15-20 दिन के बाद, तो मैंने एक्चुअली इसको इस सेटअप के साथ 15-20 दिन पहले लगाया था, लेकिन मैं इस बैटरी को 2019 से यूज़ कर रहा था। अभी आज 2024 है, तो मैंने आई थिंक इसको 2019 के अंदर 2019 के स्टार्ट में परचेज किया था। तो 2024 तकरीबन 5 साल हो गए इस बैटरी को। ये पहले मैंने अपने इस होम में यूपीएस के साथ इस्तेमाल करता था। तो इसका बैकअप जो स्टार्ट में 12 से 13 घंटे था, फिर ऐसा ऐसा इसका बैकअप कम होना शुरू हो गया। तो अभी मैं जो कि सेटअप के साथ लगाया, तो इशू ये था कि ये तकरीबन आपको जिससे पता है कि तकरीबन शाम को 5:30 बजे जो है वो बैटरी की इसको जरूरत पड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो सारा लोड है वो सोलर प्लेट्स नहीं उठा पाती। तो तकरीबन 5:30 बजे ये इस बैटरी को स्टार्ट करता था अपने साथ। तो बैकअप जो था वो तकरीबन 4 से 5 घंटे इसका रह गया हुआ था। तो रात को तकरीबन 9:30-10 बजे जाकर ये बैटरी हो जाती थी ख़त्म और ये शिफ्ट हो जाता था वापडा पे। अब इशू ये था, इतनी बात होती तो ठीक थी, लेकिन मसला ये था कि अगर रात के वक्त इसी वजह से वापडा जो है वो ऑफ हो जाती है तो मेरे पास बैकअप के लिए कोई चीज़ नहीं थी। और दूसरा एक इशू ये भी था कि सारा दिन जो है वो मेरा रनिंग लोड जो होता है वो 100 से 150 वाट होता है, और सोलर का करंट होता है वो आपको पता है कि जैसे मैक्सिमम ये 800 से 900 वाट तक ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो करंट ज़ाया हो रहा था, उसके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था कि उसको मैं स्टोर कर सकूं। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं एक नई बैटरी परचेज करता हूं जो कि मैं सोलर सिस्टम के साथ लगाऊंगा। और ये पुरानी बैटरी का मैंने क्या किया, ये भी एक ज़बरदस्त जुगाड़ मैंने लगाया। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसको मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सेटअप जो है वो एक बैटरी को सपोर्ट करता है। हाँ, पैरेलल इसके साथ 2 बैटरी लग सकती हैं, लेकिन मेरे पास एक पुरानी बैटरी थी और एक नई बैटरी थी। अब दोनों को मैं इकट्ठे लगाता तो वो भी ठीक नहीं था, क्योंकि बैटरी जो पुरानी बैटरी थी उसकी वजह से नई बैटरी भी खराब हो सकती थी। लेकिन पुरानी बैटरी को मैं सोलर के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो कैसे कर रहा हूँ वो मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ। तो दोबारा आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर कि मैंने बैटरी कौन सी परचेज की। तो ये फाइनली आप देख सकते हैं मैंने जो एजीएस की एसपीटॉल 2500 बैटरी, जिसकी सबसे बड़ी बैटरी ऑलमोस्ट ये वाली है, ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी पावर है 210 AH और ये लॉन्ग लास्टिंग, आपको पता है
कि ये ट्यूबुलर बैटरी है इसकी। तो ये बैटरी है और यहाँ से इसका आपको बाहर से पता चल जाता है कि इसके अंदर जो पानी है उसकी मिकदार कम हो गई है, तो आप यहाँ से पानी देख सकते हैं, सेम जैसे कि मेरे पास ओसाका में भी ये ऑप्शन मौजूद था। तो अब आते हैं इस बैटरी की बात करते हैं कि इस बैटरी का बैकअप कितना है और इसकी प्राइस कितनी है। तो इस बैटरी की अगर प्राइस की बात की जाए तो मैंने मार्केट विजिट की, मैंने खुद लेकर आया। जैसे आपको पता है कि मैं खुद चीज़ें जो है खुद ही परचेज करता हूँ, खुद ही ले आता हूँ। मार्केट को अच्छी तरह देखा तो ये बैटरी 68,000 से स्टार्ट हुई मार्केट के अंदर, कोई 65, कोई 66, कोई 64। तो ये मुझे फाइनली बैटरी मिली 60,500 रुपये की। 60,500 रुपये की बैटरी मुझे मिली और मैंने इस बैटरी को जो है ना बड़ी जो है वो तकरीबन 1 घंटा मुझे लगा मार्केट के अंदर, लेकिन ये बैटरी मुझे ऑलमोस्ट मिल गई। लेकिन इसकी मेकिंग जो है वो मार्च के अंदर ही है। अक्सर ये होता है कि बैटरी पुरानी होती है और वो फिर सस्ती मिल जाती है, लेकिन इसकी उस टाइम थी वो मार्च की थी। तो ये मुझे बैटरी फाइनली जो है वो 60,500 मिल गई। अब हम बात करते हैं इसके बैकअप की। अब इसको मैंने अपने सिस्टम के साथ अटैच किया तो कल का और परसों का दिन जो पूरा इसको प्रॉपर चार्ज हुई। और अब मैं बताता हूँ बैकअप के वाले से। तकरीबन शाम को 5:30 बजे जो है वो सोलर पैनल जो होता है ना वो करंट कम कर देता है और बैटरी स्टार्ट हो जाती है इस्तेमाल होनी। 100% तो बैटरी इस्तेमाल होती है 6 बजे के बाद, 6:15 बजे। और ये बैटरी लेकिन पहले ही चार्जिंग इसकी ख़त्म हो जाती है, मतलब चार्जिंग करना सिस्टम छोड़ देता है और साथ इसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो मेरे घर में जो रनिंग लोड होता है वो तकरीबन 100 से 120 वाट होता है, जिसमें मेरे पास एक फैन रनिंग चल रहा होता है, एक कंप्यूटर चल रहा होता है, CCTV सिस्टम लगा हुआ है घर के अंदर वो चल रहा होता है, और उसके बाद 2-3 लाइट्स चल रही होती हैं। लेकिन उसके बाद ये होता है कि दरमियान में 1-2 पंखे जो हैं वो बीच में ही चलते रहते हैं, तो तब तकरीबन ये 150 से 200 वाट चल जाता है। लेकिन मिनिमम जो है वो रनिंग लोड जो हर वक्त ही रहना होता है वो 100 से 120 वाट है। अच्छा, फैन की मैं आपको बता दूं, मैंने AC/DC फैन लगाया हुआ है। दूसरा फैन जो होता है वो अकेला ही 80 वाट या 100 वाट ले रहा होता है, लेकिन AC/DC फैन लगाया हुआ है ये सिर्फ 30 वाट करंट लेता है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा बैकअप के अंदर बेहतरी आई। तो अब रात को ये तकरीबन इसने 5:30 बजे इसकी चार्जिंग खत्म की तो बैटरी इस्तेमाल होनी शुरू हुई, और सुबह 6:15 बजे दोबारा सोलर जो है वो एक्टिव हुआ, उसने इसको चार्ज करना स्टार्ट किया। तो सारी रात मेरा सिस्टम चलता रहा। ये तकरीबन 12 से 13 घंटे बनते हैं, 12 से 13 घंटे मुझे इसने बैकअप दिया। अभी भी बैटरी 100% ख़त्म नहीं हुई थी, बैटरी के अंदर अभी भी करंट था, अभी भी मेरा सिस्टम जो है वो चल रहा था। तो ये बैकअप हो गया ज़बरदस्त, क्योंकि ये बैटरी तकरीबन रात को 9:30-10 बजे एंड हो जाती थी, और ये बैटरी जो है ये बैटरी मुझे आज सारी रात से निकल भी और आज रात भी फुल रात जो है बैकअप दिया है, और जिससे मेरे वापडा जो है वो 1% भी इस्तेमाल नहीं हुआ। अब मेरे घर का ये रनिंग लोड जो था वो सारा इसने चलाया हुआ था। अब बात कर लेते हैं इस बैटरी को मैंने क्या किया, इस बैटरी को मैंने कैसे इस्तेमाल किया, और मैं ओसाका सीरीज पे क्यों किया। मार्केट के अंदर मैंने जो है जो आपके सोलर्स के ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, वहाँ से भी आइडिया लिया, तो जिसको लोगों ने रिकमेंड किया, मार्केट में भी लोगों ने जिसको रिकमेंड किया। और चूंकि मैं ओसाका की पहले बैटरी इस्तेमाल कर चुका, ठीक है, नो डाउट ये बहुत अच्छी गुजरी है, लेकिन फिर मैंने कहा एक दफ़ा ब्रांड को चेंज करके भी देख लेते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसे रहता है, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करेंगे माइंड और चीज़ जो आप बदलेंगे नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा कि दूसरी बैटरी या दूसरा ब्रांड जो है वो कैसा है। तो ये हो गई बात इस बैटरी की। अब मैं आप लोगों को फाइनली बताने लगा हूँ कि मैंने इस बैटरी को कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ इस सोलर के साथ। वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये बैटरी मैंने लगाई क्यों है। इस बैटरी को मैंने लगाया यहाँ, और इसके साथ मेरे पास आपको पता है UPS मौजूद था, मैंने इसको UPS सिस्टम के साथ कर दिया अटैच। अब इस बैटरी को मैं इस्तेमाल कैसे करता हूँ। अब इस्तेमाल इसको ऐसे ही करना है कि मैंने इस बैटरी को इसके साथ अटैच करके यहाँ लगा दिया, और इसको मैंने स्टैंड बाय रखा हुआ है। अगर फ़र्ज़ किया रात को कभी ये बैटरी ख़त्म हो जाती है या दिन को चार्ज नहीं हो पाती, मौसम ठीक नहीं होता, या घर में ज़्यादा लोड होता है तो बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो मेरे पास तकरीबन 4 से 5 घंटे का बैकअप जो है वो यहाँ पे मौजूद है इस बैटरी की शक्ल में। मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। इसको चलाना कैसे, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए मैंने क्या करना है, सिर्फ जस्ट जब भी मुझे पता चलेगा कि मैंने इसका बैकअप लेना है, इसकी बैटरी लो हो गई है या इस पर शिफ्ट होना है, तो उसके लिए जस्ट मैंने एक ये बटन प्रेस करना है। जैसे कभी प्रेस किया तो इसने यहाँ से करंट बनाना स्टार्ट कर दिया और ये UPS ऑन हो गया। उसके बाद ये चेंज ओवर लगा हुआ है, यहाँ पे जैसे आपके ऊपर सोलर लिखा नज़र आ रहा है और यहाँ पे वापडा UPS, इसको मैंने 2 नंबर पे करना है। तो ये पूरा सिस्टम जो ये बैटरी ये वाला सारा सिस्टम बाईपास होगा और मेरे घर का सारा लोड जो है इस UPS के थ्रू चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए मैंने सेटिंग की है, जस्ट इसके ऊपर वो स्विच है वो मैंने इधर लगाया हुआ है। इस स्विच को पहले मैंने उधर ही लगा देता हूँ, पर उधर लगता है, लेकिन रात को थोड़े से के और काम करना था, इसमें से मैं इसको इधर लगाया था। तो इस स्विच ये ऊपर वाला आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इसको जस्ट UPS के पीछे लगाना है, तो मेरा ये सिस्टम बाईपास हो जाएगा। और अगर सोलर है तो ये अपनी चार्जिंग वगैरह करता रहेगा और बाकी मेरे घर का लोड जो रनिंग इस पे चलना शुरू होगा। अब बात होगी कि आप कहेंगे कि इसको चार्ज कैसे करवाना है, क्योंकि अगर इसको मैं वापडा पे चार्ज कराता हूँ तो फिर तो मेरा ये 4 घंटे का बैकअप जो है वो पैसों में हो गया। वो उसको मैंने फ्री कैसे किया, तो अच्छा, जब दोबारा वापस शिफ्ट होना है तो मैंने इसको बंद कर लेना है
और दोबारा इस चेंज ओवर को सोलर पे कर देना तो मेरा सिस्टम उधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसकी चार्जिंग की बात करते हैं। तो डे टाइम जब सोलर चल रहा होता है तो इसको मैंने चार्ज करवाना है, तो इस स्विच को मैंने पकड़ना है, इस स्विच को जस्ट मैंने यहाँ पे लगाना है और बटन प्रेस करना है, तो बैटरी जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगी सोलर से। क्योंकि डे टाइम के अंदर मेरे वाट जो होते हैं वो ज़ाई हो रहते हैं, तो ये तकरीबन 200 से 250 वाट लेता है इसको चार्ज करने में। तो इसको मैं 3-4 घंटे के अंदर चार्ज करूंगा तो मेरी बैटरी ये दोबारा फुल हो जाएगी, मेरे पास 3 से 4 घंटे का बैकअप दोबारा रेडी हो जाएगा। तो इस तरह करके मैं इस सेटअप को इस्तेमाल कर रहा हूँ। छोटा सा सेटअप है लेकिन काम ये बहुत अच्छे कर रहा है। मैं इस पर फ्रिज चला रहा हूँ, मैं इस पर वॉशिंग मशीन चला रहा हूँ, घर के अंदर 2-3 पंखे डेली चल रहे होते हैं, कंप्यूटर चल रहा होता है, सीसीटीवी सिस्टम चल रहा होता है। ये सारा लोड जो आपको मैं बता रहा हूँ ये सारा मैं इस छोटे से सिस्टम के ऊपर चला रहा हूँ। अभी अगर मैं 1 प्लेट और बढ़ा देता हूँ तो मेरा मजीद जो है वो बैकअप भी इंप्रूव हो जाएगा, बैटरी और जल्दी चार्ज हो जाएगी और जो घर का मजीद लोड है, लेकिन अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी मैं वो भी चेंज करूँगा और उसके बारे में भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये मेरा जो सेटअप है ये आपको कैसा लगा। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी चीज़ पूछनी चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मैं ये काम खुद जो है, मुझे शौक है इस तरह के काम करने का, इसमें से शौक के तौर पे काम करता हूँ। वैसे मैंने ये काम सारा जो है जिस सेटअप आपको पहली वीडियो में देखोगा सारा खुद ही लगाया हुआ है और खुद ही इसकी सेटिंग की हुई है और जो ये मुझे सिर्फ शौक है इसमें ये काम करता हूँ। अदरवाइज ना मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, ना मैं मैकेनिक हूँ और ना मैं ये पैसे लेकर किसी का काम करता हूँ। ये तो मैंने अपने लिए काम किया। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आप भी इस तरह का सेटअप, इस तरह की चीज़ मेरे से समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। मशवरा करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसे लगी आपने ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की यूनिवर्सल सी यूनिक सी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।